एक दिन की बात है। राजा विक्रमादित्य, जिनकी बहादुरी और न्यायप्रियता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, अपने राज्य की सीमाओं से परे एक नई चुनौती का सामना करने जा रहे थे। घना जंगल, रहस्य और डर से भरा हुआ उन्हें अपनी ओर बुला रहा था। जंगल के इस हिस्से में रहते थे बेताल, एक चालाक और रहस्यमयी प्रेतात्मा जो हमेशा मुश्किल सवालों से दूसरों की बुद्धिमत्ता को परखता था। हे राजन, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं इतना आसान नहीं हूं? अगर तुमने मुझे अपने कंधे पर ले जाने की ठानी है तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। शर्त? कैसी शर्त? हर बार जब तुम मुझे पकड़ोगे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और उसके अंत में एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो मैं वापस इस पेड़ पर लौट आऊंगा, और यदि तुम मौन रहे या गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। क्या यह स्वीकार है? मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करता हूं। अब देर मत करो और चलो। ठीक है राजन, लेकिन मेरी कहानियां आसान नहीं होंगी। तो सुनो पहली कहानी। एक राजा ने अपनी प्रजा के लिए अपना सारा खजाना दान कर दिया। उसकी प्रजा खुशहाल हो गई, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई। उसकी जान बचाने के लिए वही खजाना चाहिए था। राजा ने उस खजाने का इस्तेमाल किया। क्या उसने सही किया? हाँ, राजा ने सही किया। अपने प्रजा के लिए त्याग करना उसका धर्म था, लेकिन परिवार के लिए सोचना भी उसका कर्तव्य है। दोनों में संतुलन बनाना ही एक आदर्श राजा की पहचान है। सही उत्तर दिया। अब मुझे वापस इस पेड़ पर लौटने दो। अगली बार फिर मिलेंगे। एक व्यापारी था जो हमेशा ईमानदारी से व्यापार करता था। एक दिन एक ग्राहक ने उसे नकली सिक्के दिए, जिसे उसने पहचान लिया, लेकिन उसने ग्राहक को अपमानित नहीं किया और वह नकली सिक्के स्वीकार कर लिए। क्या व्यापारी ने सही किया? व्यापारी ने गलत किया। सच्चाई को किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। उसने अपनी ईमानदारी को बनाए रखते हुए ग्राहक को सच्चाई का महत्व सिखाना चाहिए था। वाह राजन, तुम्हारा न्याय बेमिसाल है, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं। अगली कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाओ। एक गरीब किसान को एक अमीर व्यापारी ने धोखा देकर उसकी जमीन छीन ली। किसान राजा के पास न्याय की गुहार लगाने गया, लेकिन राजा ने व्यापारी के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया। क्या राजा ने सही किया? नहीं, राजा ने गलत किया। न्याय में सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। गरीब किसान को न्याय देना राजा का सबसे बड़ा धर्म है। पक्षपात से समाज में असंतुलन पैदा होता है। तुम सचमुच बुद्धिमान हो राजन, पर अगली कहानी के लिए खुद को तैयार करो। एक युवक हमेशा अपने डर से भागता रहता था। एक दिन उसने सोचा कि अगर वह डर का सामना नहीं करेगा तो उसका जीवन कभी बेहतर नहीं हो पाएगा। उसने साहस जुटाया और अपने डर का सामना किया। क्या उसका निर्णय सही था? बिल्कुल सही। डर से भागना कायरता है। डर का सामना करना ही सच्चा साहस है। केवल वही व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है जो अपने डर पर विजय पाता है। एक बार फिर सही उत्तर दिया। तुमसे बहस करना व्यर्थ है। हे राजन, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से पराजित हूं। मैंने तुम्हें हर कहानी के माध्यम से परखने की कोशिश की, लेकिन हर बार तुमने सही जवाब दिया। अब मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। तुम्हारी कहानियां केवल चुनौती नहीं थीं, वे जीवन के गहरे सबक थीं। उन्होंने मुझे सिखाया कि न्याय, सत्य और साहस सबसे बड़े गुण हैं। तुम्हारा शासन और न्याय प्रणाली अमर होगी। जाओ, अपने राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है राजन। तुम्हारे सबक मेरे राज्य को और भी न्यायपूर्ण और सफल बनाएंगे।